आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर अपने पास 5 डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां बायनॉमियल और पॉइसन जो है वो तो है आपके डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल और रेक्टेंगुलर जो है वो है आपका कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। नाउ बायनॉमियल से पहले अपन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं बर्नौली, क्योंकि सिलेबस में तो आपका बायनॉमियल से स्टार्ट हो रहा है, पर बायनॉमियल का जो डेरिवेशन किया था वो किसने किया था? बर्नौली, साइंटिस्ट का नाम था। और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से ही बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपना जनरेट होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौली, हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसके दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो आपको उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिलेगी या फिर आपको उस एक्सपेरिमेंट में फेलियर। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई आउटकम पॉसिबल नहीं है, यानी सक्सेस और फेलियर, हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो दो ही आउटकम बेस्ड होते हैं, या तो सक्सेस होती है या फिर फेलियर। उसने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p से डिनोट किया और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को उसने डिनोट किया q से। ठीक है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को उसने डिनोट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल p से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो था वो डिनोट किया q से। इट मींस p प्लस q जो है वो किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। नाउ x जो रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट कर रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? x आपका रैंडम वेरिएबल है और p उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। नाउ x सिंगल ट्रायल है, या तो सक्सेस मिलेगी या फेलियर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x आपकी हो सकती है 1। तो x जो है वो कौन कौन सी वैल्यू लेगा? 0, इट मींस फेलियर मिली है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q, एंड 1 इट मींस आपको सक्सेस मिली है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहलाता है आपका बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है अपना? बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका मीन फाइंड आउट करेंगे तो मीन आपका क्या हो जाता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x समेशन ऑफ x px। तो 0 into q प्लस 1 into p। तो p जो है वो तो आपका हो जाएगा मीन। वैल्यूज निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो होता समेशन ऑफ x स्क्वायर into px। नाउ x स्क्वायर 0 स्क्वायर into q आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर into p। तो वैल्यूज भी कितना है आपका? p आया। तो वैल्यूज आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर जो है वो आपका p आया है, हम यहां वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा p माइनस p स्क्वायर। p कॉमन आ जाएगा 1 माइनस p, तो pq जो है वो आपका वैल्यूज आ जाएगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये था अपना बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, जहां हमने क्या सपोज किया है कि जो एक्सपेरिमेंट है उसके दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो उसको सक्सेस मिलेगी या फिर फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को p से डिनोट किया है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को q से। नाउ इसी बर्नौली ट्रायल्स को अगर n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स जो है उनको n टाइम्स रिपीट किया जाता है, ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स जो है उनको n टाइम्स अगर रिपीट किया जाता है तो ये सारी ट्रायल्स आपस में क्या होगी? इंडिपेंडेंट। सारी ट्रायल्स एक दूसरे से क्या होगी? इंडिपेंडेंट। तो ये अपनी क्या होगी? n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होगी जो एक साथ हो रही है। उस केस में जो आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है जो n टाइम्स रिपीट हुआ है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। किस में चेंज हो गया? वो आपका बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जनरेट करेंगे। तो ये तो था आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इसमें आता है आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बर्नौली ट्रायल्स को ही अपन ने n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो वहां से आपका सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो आपकी p रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है इसके अंदर? q with p plus q equals to 1। x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस को, किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेस को। उस केस में अगर n ट्रायल्स एक
रिपीट हो रहा है तो वो सक्सेस और फेलियर की कॉम्बिनेशन में आएगा। अगर n ट्रायल्स अपन रिपीट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ट्रायल तो वो सक्सेस फेलियर की कॉम्बिनेशन में आएगा। और ये सारी ट्रायल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट, और जब भी इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो उनके साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके उनके प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। तो ये सारे जो इवेंट हो रहे हैं, ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं एंड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, इन सभी की प्रोबेबिलिटी इनके सेपरेट प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q। तो सक्सेस फेलियर का कॉम्बिनेशन चलता जाएगा आपका। ना कितनी सक्सेस के लिए अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? फॉर x सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस इट मींस जो p है आपका कितनी बार रिपीट हुआ है? x टाइम्स, तो उसको तो लिख देंगे p रेज़ पावर x, और q जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो जाएगा? n माइनस x टाइम। क्यों? क्योंकि टोटल ट्रायल्स जो है वो आपकी n है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस आपकी हो गई p रेज़ पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x। क्योंकि p जो यहां आ रहा है वो x टाइम्स आएगा, x सक्सेस के लिए अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बट ये एक सिंगल कॉम्बिनेशन है। क्या है? एक सिंगल कॉम्बिनेशन। वो एक सक्सेस n ट्रायल्स में से किसी भी पोजीशन पे हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी, पोजीशंस कितनी है अपने पास? n। जिस तरह से कॉइन टॉस करते हैं तो सिंगल हेड का एक कॉम्बिनेशन आपका ये हो गया हेड टेल टेल, बट ये सिंगल हेड यहां पे भी आ सकता है टेल हेड टेल और टेल टेल हेड पे भी आ सकता है। तो इस तरह से वो तीन कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो यही यहां पर भी एक जो x सक्सेस अपन ने सेलेक्ट किए टोटल n पोजीशन पे, वो कितनी तरीके से अरेंज हो सकती है? n c x तरीकों से वो अरेंज हो सकती है। और x जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट कर रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ सक्सेस हो जाएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सक्सेस कितनी हो सकती है? अगर सारे ही ट्रायल्स जो है वो सक्सेस देते हैं तो n, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 0 से लेके n तक। तो ये है आपका बायनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या कहलाएगा ये आपका? बायनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो ही पैरामीटर पे बेस्ड है, वन p एंड सेकंड वन नंबर ऑफ ट्रायल्स n। q जो है वो तो वैसे आपका p पे डिपेंड हो जाएगा 1 माइनस p। तो जो भी रैंडम वेरिएबल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो हम उसको लिखेंगे x फॉलो द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर n एंड p। n कहलाता है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ना इसे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? अगर ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब अपन इसका समेशन निकालते हैं फॉर x इक्वल्स टू 0 टू n ncx p रेज़ पावर x q रेज़ टू द पावर n माइनस x, वन बाय वन टर्म्स को ओपन करते हैं। फर्स्ट आपका आ जाएगा nc0 q रेज़ टू द पावर n nc1 q रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इनटू p nc2 p स्क्वायर q रेज़ टू द पावर n माइनस 2, ऐसे कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, प्लस n c n p रेज़ टू द पावर n। तो ये जो हर एक टर्म आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? बायनोमियल एक्सपेंशन, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है। तो जो प्रोबेबिलिटी का सम अपन ने ओपन किया है, समेशन किया है, तो प्रोबेबिलिटी की जो हर एक टर्म है वो क्या दे रही है आपको? बायनोमियल एक्सपेंशन की एक टर्म दे रही है। और इसको अपन कंबाइंड फॉर्म से लिख सकते हैं p प्लस q रेज़ टू द पावर n। क्या हो जाएगा ये आपका? p प्लस q रेज़ टू द पावर n, और p प्लस q जो है वो 1 के इक्वल होता है, 1 रेज़ पावर n इक्वल्स टू 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम आपका 1 आ रहा है। और ये इसका नाम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पड़ा है? क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का सम अपन जब ओपन कर रहे हैं तो उसकी हर एक टर्म बायनोमियल एक्सपेंशन की एक टर्म जनरेट कर रही है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हो गया, क्योंकि इस डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आप इस समेशन फॉर्म में प्रोबेबिलिटी दे रखी है x इक्वल्स टू 0 टू n ncx p रेज़ पावर x q रेज़ पावर n माइनस x, हम उसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? p प्लस q रेज़ टू पावर n, और p प्लस q आपका क्या होगा? 1 के इक्वल। तो जितने भी डेरिवेशन अपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, वहां ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। नाउ इसके डेरिवेशन पार्ट पे आ जाते हैं। डेरिवेशन पार्ट फर्स्ट अपन को फाइंड आउट करना है मीन एंड वेरिएंस। तो मीन और वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या आया था अपना? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अपना आया था ncx p रेज़ टू द पावर x
q raised to the power n minus x for x equals to 0, 1 to n. नाउ फर्स्ट आ जाता है आपका इसका मीन. नाउ मीन की जो जनरल डेफिनेशन है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और उसे लिखते हैं अपन समेशन ऑफ x इनटू px. तो समेशन ऑफ x का सम लग रहा है 0 से लेके n तक, और n प्रोबेबिलिटी ऑफ x है ncx p रेज़ पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x. नाउ अगर आपको बाइनरी एक्सप्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है तो किस फॉर्म में आना चाहिए? a प्लस b रेज़ पावर n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू n ncx a रेज़ पावर x b रेज़ पावर n माइनस x. इस फॉर्म में आपकी टर्म अरेंज होनी चाहिए. नाउ यही फॉर्मूला आपको सारे डेरिवेशंस में भी यूज करना है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? x एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपको इस x को एलिमिनेट करना है. x को एलिमिनेट करने के लिए हम ncx जो कॉम्बिनेशन है उसे ओपन कर लेते हैं. समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू n x ncx को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल इनटू x फैक्टोरियल p रेज़ पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x. तो x को एलिमिनेट करने के लिए फैक्टोरियल x को ओपन कर लेते हैं. तो समेशन ऑफ x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल x को ओपन कर लिया, x इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, p रेज़ पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x. नाउ x से x कैंसिल आउट हो गया. समेशन कहां से स्टार्ट हो रहा था? 0. जब मैं यहाँ x को 0 पुट करता हूं तो क्या आएगा? माइनस 1 फैक्टोरियल, जो पॉसिबल नहीं है, वो हमारा पॉसिबल नहीं है. इसलिए समेशन में से x इक्वल टू 0 की टर्म नेगलेक्ट कर देंगे और समेशन आपका स्टार्ट होगा x इक्वल टू 1 से. तो x इक्वल टू 1 टू n. नाउ x को तो एलिमिनेट कर दिया, बट बाइनरी एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के लिए आपको ये फॉर्म चाहिए. समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n ncx a रेज़ पावर x b रेज़ टू पावर n माइनस x. तो यानी आपको समेशन को तो 0 से ही स्टार्ट करना है, और 0 से स्टार्ट करने के लिए अपन को ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा. यानी x इक्वल्स टू 1, 0 कब होगा? x इक्वल्स टू 1 है, 0 कब होगा? x माइनस 1 ही 0 होगा. तो यहां हम रिप्लेस कर रहे हैं पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो वो आपका हो जाएगा 0, मतलब वैल्यू अपन चेंज कर दिया, x माइनस 1 को अपन रिप्लेस कर दिया r से, तो वो आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू r प्लस 1. नाउ वैल्यू पुट करते हैं. समेशन ऑफ r, जब x की वैल्यू 1 होगी r 0 हो गया आपका, और x की वैल्यू n हुई तो r की वैल्यू होगी n. हाँ, एक टर्म एलिमिनेट हो गई तो फैक्टोरियल n से भी अपन एक टर्म बाहर निकालेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस x की वैल्यू r प्लस 1, तो उसे हम लिख सकते हैं माइनस r माइनस 1. तो n माइनस 1 को साथ में ले लिया, माइनस r फैक्टोरियल, x माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया r से, p रेज़ पावर x r प्लस 1 q रेज़ पावर n माइनस r प्लस 1. तो यहां से n और p जो है एक बाहर निकालेंगे तो आपका रिमेनिंग बचेगा np. समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1, और ये जो पार्ट है n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल r, ये आपको दे रहा है कॉम्बिनेशन दे रहा है, और वो कॉम्बिनेशन क्या है? n माइनस 1 cr. क्या कॉम्बिनेशन दे रहा है? n माइनस 1 cr. ये वाला जो पार्ट है वो आपका दे रहा है n माइनस 1 cr. कॉम्बिनेशन बना रहा है. यहां से आपका बच रहा है p रेज़ पावर r और q रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस r. अब ये जो फॉर्म है वो बाइनरी एक्सप्रेशन की फॉर्म है. n की जगह अब n माइनस 1 आ गया है, बाकी पूरी फॉर्म सेम वही है जो बाइनरी एक्सप्रेशन की है. तो इस समेशन को हम क्या लिख सकते हैं? np a प्लस b रेज़ टू द पावर p प्लस q रेज़ टू पावर n माइनस 1, p प्लस q रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और p प्लस q आपका क्या होता है? 1. तो ये आपका आ जाएगा np. क्या आ जाएगा? np. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या हुआ है अपना? np. तो ये तो हो गया मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. तो मीन की वैल्यू तो मैंने रख दी np. अब हम निकालते हैं वेरिएंस. ना वेरिएंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा.
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यूज का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इट मींस हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो ऑलरेडी मिल चुका है, क्या फाइंड आउट करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, वो आपका हो जाता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू px, x equals to 0 to n. Now summation of x equals to 0 to n, x square, प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपका था ncx को ओपन कर दिया मैंने, फैक्टोरियल n minus x factorial into x factorial p raised to power x q raised to power n minus x। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो ये x स्क्वायर क्या होना चाहिए? एलिमिनेट होना चाहिए। बट फैक्टोरियल x से तो अपन को ओपन करेंगे तो x निकलेगा, और x के बाद सेकंड टर्म क्या होती है? x minus 1। फैक्टोरियल x को जब अपन ओपन करते हैं तो टर्म कौन सी निकलती है? x और x minus 1। इस तरह से फैक्टोरियल x ओपन होगा, तो डायरेक्टली x एलिमिनेट पॉसिबल नहीं है, तो हमें इस x स्क्वायर को इस टर्म में अरेंज करना पड़ेगा। देयरफॉर वी कैन राइट दिस समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू n। x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x minus 1, तो x स्क्वायर माइनस x हो गया, और बैलेंसिंग के लिए प्लस x और कर दिया। फैक्टोरियल n minus x फैक्टोरियल into factorial x p raised to power x q raised to the power n minus x। दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। समेशन ऑफ x equals to 0 to n x minus 1 factorial n minus x factorial, और इस x factorial को ओपन कर लेंगे x into x minus 1 factorial से, p raised to power x q raised to the power n minus x प्लस summation of x equals to 0 to n x into, ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो गया किसका? बाइनोमियल का, तो इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख देता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और x into px की जो वैल्यू थी अपन निकाल चुके, वो क्या है आपकी? np। यहां x से x minus 1 से x minus 1 कैंसिल आउट हो गया। ना सेम प्रॉब्लम यहां वापस आ रही है, क्या x को 0 पुट करते हैं, सॉरी अपन यहाँ x minus 1 और रिमेनिंग आपको बचेगा x minus 2 फैक्टोरियल, तो x minus 1 से x minus 1 को कैंसिल आउट हो गया। जब हम x को 0 पुट करते हैं तो minus 2 फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, x को 1 पुट करेंगे तो भी minus 1 फैक्टोरियल वो भी पॉसिबल नहीं है, यानी 0 और 1 दोनों ही टर्म्स यहाँ पे आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। कौन कौन सी टर्म एलिमिनेट हो रही है? x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1, तो आपका समेशन कहां से स्टार्ट हो जाएगा? आपका समेशन जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 to n फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस x फैक्टोरियल इनटू x माइनस 2 फैक्टोरियल p रेज़ पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x प्लस ये आपका हो जाएगा np एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू। बट बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करने के लिए आपका समेशन कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 0 से। तो यहां पर भी x 2 को 0 से रिप्लेस करना है, यानी x 2 को हम रिप्लेस कर देंगे r से, और x 2 हो जाएगा आपका r 2। नाउ वैल्यूज पुट करो, समेशन ऑफ r जब x की वैल्यू 2 होगी तो r 0 एंड x n है तो r n 2। यहां से भी दो टर्म्स बाहर निकाल देंगे क्योंकि दो टर्म्स कम हो गई, n 1, रिमेनिंग आपको बचेगा n 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस x की वैल्यू क्या है? r 2, तो n माइनस r 2 हो जाएगी, उसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n 2 माइनस r फैक्टोरियल। अरेंज कर दिया, x 2 को लिख दिया फैक्टोरियल r, p रेज़ पावर r 2, x की वैल्यू पुट कर दी, q रेज़ टू पावर n माइनस r 2 प्लस np, और यहां से बाहर क्या क्या निकल जाएगा? n 1, और यहां से p स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, n 1 p स्क्वायर बाहर आ गया। समेशन ऑफ r 0 टू n 2, ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है n 2 c r का
p रेज़ टू पावर r q रेज़ टू पावर n माइनस 2 माइनस r प्लस np। नाउ ये जो समेशन आ रहा है वो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है। समेशन ऑफ x कुछ 0 टू n, बस n के प्लेस पे यहाँ क्या यूज होता है n माइनस 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 p स्क्वायर p प्लस q रेज़ टू द पावर n माइनस 2, ये समेशन को लिख दिया p प्लस q रेज़ टू द पावर n माइनस 2 प्लस np। और p प्लस q क्या होता है आपका 1, p प्लस q क्या होता है 1, तो ये आपका आ गया n माइनस 1 p स्क्वायर प्लस np, जिसकी वैल्यू आ गई है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसे पुट कर देते हैं वैलेंस के फॉर्मूले में। कहां पुट कर रहे हैं अपन, वैलेंस के फॉर्मूले में। तो वैलेंस आपका आ जाएगा, वैलेंस आपका आ जाएगा यहां से n माइनस 1 p स्क्वायर माइनस np का प्लस np माइनस np का होल स्क्वायर। ना इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर प्लस np माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर आएगा। n स्क्वायर p स्क्वायर से आपका n स्क्वायर p स्क्वायर कैंसिल, यहां से np कॉमन आ गया 1 माइनस p, और 1 माइनस p आपका होता है q, तो npq। ये आपका वैलेंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मीन एंड वैलेंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मीन तो आपका है np और वैलेंस आपका आता है npq, और वैलेंस का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ npq। तो ये था आज का अपना डेरिवेशन पार्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया है अपने, और मीन और वैलेंस का डेरिवेशन किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे के जो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।